Hello students, welcome back to BBVN online classes, and we were discussing about the chapter 4, that is heat. And in this chapter today we are going to discuss about the land breeze and sea breeze. The next topic for this chapter is land breeze and sea breeze. sea breeze, ब्रीज़ का मीनिंग तो आपको पता ही है, जो बहुत धीरे धीरे हवा चलती है, विंड जो होता है वो बहुत कम स्पीड पे चलती है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, ब्रीज़ बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लैंड ब्रीज़ की बात करते हैं तो लैंड ब्रीज़ कहाँ से कहाँ की तरफ चलती है, फ्रॉम लैंड टू सी, लैंड टू सी की तरफ, यानी कि ज़मीन से सी की तरफ, अगर समुद्रों की तरफ अगर कोई विंड चलती है तो उसे हम बोलते हैं लैंड ब्रीज़। एंड सी ब्रीज़ किसे बोलेंगे, जब विंड्स कहाँ से कहाँ चले, फ्रॉम सी टू लैंड। अगर सी से लैंड की तरफ कोई हवाएं चलती हैं धीरे धीरे तो उन्हें हम बोलते हैं सी ब्रीज़। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि जो भी लोग समुद्र के किनारे रहते हैं या जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं, कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, ये मैं यहाँ पर लैंड बना देती हूँ और ये क्या है, सी बना देती हूँ। ठीक है, ये सी है और ये मैंने लिया है यहाँ पे लैंड एंड इट इज़ सी। ओके, तो होता क्या है आपको पता होना चाहिए और कि जो वाटर होता है वो लैंड के कंपेयर में जल्दी से क्या हो जाता है, हीट हो जाता है। ये क्या होगा, जल्दी हीट हो जाएगा, सॉरी उल्टा हो गया, लैंड क्या होगी, जल्दी से हीट हो जाएगी और उतनी ही जल्दी क्या होती है, ये कूल भी हो जाती है। यानी कि लैंड जो होती है वो वाटर के कंपेयर में जल्दी ही तो गर्म हो जाएगी और जल्दी ही ठंडी हो जाती है। ठीक है, मिट्टी पानी के कंपेयर में जल्दी से हॉट हो जाएगी और जल्दी से ही कूल हो जाती है। तो क्या होता है, जब सन यानी कि डे होता है, डे की बात करते हैं हम, सनी डे यानी कि जब दिन होता है, ठीक है, तो दिन के समय क्या होता है, सी के कंपेयर में जो लैंड होगी वो जल्दी से हीट हो जाएगी और जैसे ही जल्दी से हीट हो जाती है तो यहाँ की जो एयर होगी जो लैंड के कांटेक्ट में होती है, ये एयर भी साथ में क्या हो जाएगी, हॉट हो जाएगी। ठीक है, एयर गेट्स हीटेड ड्यूरिंग द डे एट द लैंड पर जो दिन के समय एयर जो होगी वो जल्दी से हीट हो जाएगी एंड इट राइजेज अप, और ये क्या होगी, ऊपर की तरफ जाने लगेगी। ऊपर की तरफ क्यों जाते हैं, आपको ये भी ध्यान रखनी है कि जो एयर होती है, एयर जब हॉट हो जाएगी, हॉट होने के बाद में क्या होते हैं, पार्टिकल्स इसके एयर के दूर दूर हो जाते हैं, तो हम बोलते हैं कि एयर गर्म होने के बाद में ये लेस डेंस हो जाती है या लाइटर हो जाती है और हल्की चीज़ें हमेशा कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ जाने लगेगी। तो एयर क्या होती है, गर्म होने पर ऊपर की तरफ जाने लगती है और ऊपर जब ये एयर गर्म होके जाएगी तो यहाँ पर एक वैकेंट एरिया क्रिएट होगा, यहाँ पर खाली जगह हो जाएगी। और आपको पता है कि एटमॉस्फेयर में जो है वैकेंट स्पेस नहीं रहते हैं, तो क्या होगा, जब यहाँ की लैंड की एयर ऊपर की तरफ जाती है तो जो सी है वहाँ की ठंडी हवाएं जो कि मोर डेंसर होती है, यहाँ की एयर कैसी होती है, मोर डेंसर। ठीक है, तो मोर डेंसर एयर क्या होगी, वो फटाफट से सी से जो लैंड है उसकी तरफ जाने लगेगी। ठीक है, तो एयर जब लैंड की गर्म होके ऊपर की तरफ राइज होती है तो वहाँ के वैकेंट स्पेस को कवर करने के लिए फ्रॉम द सी द मोर डेंसर एयर कम्स एट द लैंड। ठीक है, तो ये मोर डेंसर एयर लैंड की तरफ आती है। तो इस तरीके से हम बोलते हैं कि ये दिन के समय, ड्यूरिंग द डे, ठीक है, दिन के समय जब सन ब्राइट करता है, सन आता है, तो किस तरीके की ब्रीज चलती है, सी ब्रीज आएगी। तो सी ब्रीज कब देखने को मिलती है, ड्यूरिंग द डे। ओके, आपको ये समझ आ ही गया होगा यहाँ पर। लेकिन इसी का रिवर्स होता है ड्यूरिंग द नाइट या एट नाइट। नाइट में क्या होता है, देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं नाइट की। ठीक है, अब नाइट में क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया कि नाइट में जो सी होता है वो जल्दी से ठंडा नहीं होगा, लैंड जल्दी से ठंडी हो जाएगी। तो एट नाइट, अगर हम नाइट की बात करें, ठीक है,
तो नाइट में क्या होता है, टेम्परेचर सन तो होता नहीं है, टेम्परेचर कम होता है, तो सी जो वाटर होगा वो लैंड के कंपेयर में धीरे ठंडा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हवा कैसी होगी, लेस डेंसर होगी, लेस डेंसर होगी, ठीक है। यानी कि यहाँ की जो एयर होगी वो कैसी होगी, हॉट होगी एज़ कंपेयर टू लैंड, और वो क्या करेगी, ऊपर की तरफ जाने लगी। और लैंड की तरफ से क्या होगा, जो मोर डेंसर एयर होगी, मोर डेंसर एयर होगी, ठीक है, वो एयर क्या होगी, लैंड टू सी की तरफ आने लगेगी। तो इस तरीके से क्या होगा, एक साइकिल बनता है, ठीक है। और ये साइकिल यानी कि लैंड टू सी की तरफ जो होगी वो ब्रीज कब चलती है, एट नाइट, ठीक है। तो लैंड ब्रीज कब देखने को मिलती है, एट नाइट। क्लियर, तो समझ आ गया होगा। सी ब्रीज ड्यूरिंग द डेज देखे जाते हैं एंड लैंड ब्रीज कब देखी जाती है, एट नाइट देखने को मिलती है। इसका रीज़न क्या है, जो सी होता है या वाटर होता है वो लैंड के कंपेयर में देरी से तो ठंडा होगा और देरी से ही गर्म होता है। तो दिन में क्या होता है, लैंड की एयर गर्म होके फटाफट से लैंड जल्दी गर्म हो जाएगी, तो लैंड के कांटेक्ट में जो एयर होती है वो गर्म होके राइज अप होंगी, ऊपर की तरफ जाएगी। तो उस एयर को कवर करने के लिए सी से ब्रीज जो होगी वो लैंड की तरफ आती है, लेकिन रात की तरफ रिवर्स हो जाएगा। रात में क्या होगा, वाटर जो है कम ठंडा होगा, जल्दी से ठंडा नहीं होगा, लेकिन लैंड जल्दी ठंडी हो जाएगी। तो अब की बार लैंड से जो ब्रीज है वो कहाँ की तरफ आती है, सी की तरफ आती है। तो इस तरीके से लैंड ब्रीज और सी ब्रीज को आप अपनी बुक से भी पढ़िएगा, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। थैंक यू।